हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नोट किया होगा कि मेंस में जीएस पेपर 1, 2, 3 इसमें आपका करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से नहीं करते आप, और ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग 2024 की 2025, क्योंकि यदि हमारी आंसर राइटिंग में स्किल होगी तो हमारे मार्क्स और हमारा रैंक आ जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये हमारा टॉपिक रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। यदि आपने ये तैयार नहीं किया पहले, इसमें आपके मार्क्स आएंगे 10 में से 1 या 2, जितना मर्जी लिख लो आप बना बना के। नो, हम इसके क्यों न, मैंने जो है कम से कम आपको 150-200 क्वेश्चन दे दिए मेंस के, और दिसंबर से भी जो है, दिसंबर जनवरी से लेके अब तक 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, वही आएंगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग होगी, आंसर वही होंगे। अब ये आप सीएससी मेंस 2023 का जीएस पेपर 3 में देखिए। अब आप कहेंगे कि जीएस पेपर में 3 में जो है 75-80 आते हैं सबके, टॉपर के भी 90 आए हैं इस बार। भाई एग्जामिनर देना चाहता है आपको मार्क्स, लेकिन आप समझो कैसे लिखना है। मैं बताऊंगा आपके कैसे जो है 75-80 से आप 120 प्लस 125 प्लस पे लेके जाऊंगा आपको पेपर 3 में। मेरे पास मंत्र है पेपर 3 का, मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। बहुत चीजें हैं जहां पर गैप है। 50 नंबर का एग्रीकल्चर का है, एनवायरमेंट का है। वो 50 नंबर के जब मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। क्यों नहीं 125 प्लस आएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये न्यूज़पेपर में डिस्कस हुआ है, 2-3 बार आया है। कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन देनी है, 2 नंबर। हम इंट्रोडक्शन देते हैं जब एग्जाम्पल भूल जाते हैं साथ में। एग्जाम्पल दो, 1-2, 2 नंबर पूरे आएंगे। एग्जाम्पल नहीं दोगे तो 1 नंबर देगा एग्जामिनर। तो मुझे पता है, मैं एग्जामिनर की तरह से बता रहा हूँ आपको, एक प्रोफेसर की तरह से हम कैसे मार्क्स देते हैं। इसको आपने सब डिवाइड कर लो 3 में। इंट्रोडक्शन, फिर हाउ एआई हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, थर्ड थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। अब 3 में क्या है, 2 नंबर का तो आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन, और 4-4 नंबर के ये हो गए। अब इसमें आपने 150 वर्ड में लिखना है, ये ध्यान रखना है। हो सकता है मेरा 200 वर्ड में, लेकिन काट देना आपने। कटिंग करते हुए क्या ध्यान रखना है, जब मान लिया आपके पास वर्ड ज्यादा है, क्या ध्यान रखना है। एक तो सब हेडिंग सारे आने चाहिए, पॉइंट सारे आने चाहिए। उस पॉइंट को ज्यादा जो है एलिब्रेट ना हो। एग्जाम्पल सारे आने चाहिए, लेटेस्ट बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल। मैं इसमें मॉडल आंसर आपके अब दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने एआई का स्पोर्ट्स में दिया था, 100-150 ने देखा, वो कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे ये बताओ, आप मान लिया एआई का स्पोर्ट्स में आ जाता है, इसे कंट्रोल है एग्जामिनर पे, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें वीडियो बनाई, आपने देखी नहीं। आप सिर्फ मैगजीन पे विश्वास करते हैं, मैगजीन से वही फिर 75-80 आएंगे, 125 नहीं आएंगे। यदि आप डिपेंड रहोगे ना ओआरएन और मुखर्जी नगर की मैगजीन्स पे, मार्क्स नहीं आएंगे। एग्जामिनर को पता है तो क्या चाहिए, वो न्यूज़पेपर से आएगा। मैं रोजाना देता हूँ आपको, न्यूज के साथ देता हूँ मेन का एक क्वेश्चन रोज। वो लिखना है, जो मैं बताता हूँ वो लिखना है न्यूज़पेपर में से। अब ये देखिए आगे, ये डेफिनेशन मैंने जो ना इसकी बना दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म टास्क विच नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब इसको थोड़ा सा और मैंने एलिब्रेट कर दिया। यदि आपके पास वर्ड्स दिए तो इसको काट सकते हो आगे। इट इज ए वेरी ब्रॉड फील्ड दैट एनकम्पासेस थ्योरीज एंड डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर साइंस, कॉग्निटिव साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, न्यूरोसाइंस, लिंग्विस्टिक एंड मोर। अब नीचे मैंने छोटे से एग्जांपल दे दिए, 2। ड्राइवरलेस कार, वर्चुअल चैट असिस्टेंस। ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी, 2 नंबर आ गए आपके कंप्लीट, 2 देगा एग्जामिनर। अब रोल ऑफ एआई इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर का है। मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, यदि आप सभी की लिख दोगे 3 पेपर में तो आपका कम से कम 25-30 नंबर बढ़ जाएंगे। बढ़िया इंट्रोडक्शन बना लोगे। पहले ही पहले ही बढ़ाओ। इतने हम इंटेलिजेंट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, कि हम वहां जाके डेफिनेशन बना देंगे बहुत बढ़िया ना। पहले ही बना लो इस तरह की डेफिनेशन। 100-150 डेफिनेशन में बताता रहता हूँ, पहले बनाता रहता हूँ।
अब एआई कैन एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ पेशेंट डाटा, क्योंकि क्लिनिकल में है और नहीं लिखना। मान लिया आपने साथ में एक एग्जांपल स्पोर्ट्स का भी दे दिया, डेफिनेशन में तो दे सकते हो, लेकिन आगे हमारा क्लिनिकल स्टार्ट हो गया। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस तक सीमित रहना है, नहीं नंबर नहीं देंगे। मैं तो नंबर ऐसे देता हूं कि मान लिया डायग्नोसिस बार चलो 0, मिलेगा ही नहीं आपको, आप खुश हो जाओगे मैं लिखा है। AI can analyze large amounts of patient data, including scans, ECG, EEG, EMG, body temperature, pulse rate, respiration, and blood pressure, demographic information, medical history, laboratory test results. ये एनालाइज करता है और स्पीड्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स एंड इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। एक तो क्या है, स्पीड ज्यादा है, एक एक्यूरेसी 100% आएगी, आपको पता है एआई से। जब डायग्नोसिस सही होंगे तो इलाज भी सही होगा, ट्रीटमेंट भी। अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं आए, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बच जाएंगे। फिर देखिए एआई ड्रिवन एनालिसिस ऑफ बायोप्सी सैंपल। बायोप्सी क्या होता है, जैसे हमको टिश्यू ले लेते हैं बॉडी में से, कैन हेल्प पैथोलॉजिस्ट डिटेक्ट कैंसरस सेल्स मोर एफिशिएंटली। कैंसरस सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेसी। एआई टूल्स आर यूज्ड टू इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स रेडियोलॉजी इमेजेस, हेल्पिंग रेडियोलॉजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग abnormalities quickly and accurately, क्विकली एंड एक्यूरेटली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट। अब क्या है कि हमने एग्जाम्पल देने, बिना एग्जाम्पल एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। एग्जाम्पल का मतलब होता है आपका समझ आ रही है बात, और वो एग्जामिनर चाहता है हर एक में एग्जाम्पल दो। मैं बार बार कहता हूँ हमेशा। अब ये एग्जाम्पल देखिए, चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन यूजिंग एआई कैन डिटेक्ट मोर टीबी केसेस। हमारा टीबी में क्या है, हमारी डायग्नोसिस जो है कंप्लीट नहीं हो रही। डायग्नोसिस हो जाए तो हमारी जो है ट्रांसमिशन ही नहीं होगी आगे मैन टू मैन। AI algorithm built by Query AI, as reported by The Hindu, have been integrated into India's national TB elimination program to read chest X-rays, significantly speeding up diagnosis and improving accuracy. कितना अच्छा एग्जाम्पल है। फिर ये देखिए, ये 2021 में आया हुआ है, और इस तरह 23 के और 24 के, 2023 के और 24 के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इस तरह के, वो देने हैं आपने। अब ये चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन यूजिंग एआई कैन डिटेक्ट मोर टीबी केसेस, हमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी से और जल्दी टीबी केसेस, यदि हमने ये हमारा जो है एलिमिनेशन करना है 2000% तक टीबी, तो ये जो है डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद एआई। अब अनदर एग्जांपल देखिए, दूसरा, डीप लर्निंग is being used to craft a cancer specific tailored algorithm that aids in early stage cancer detection. अब ये हाउ एआई कैन हेल्प डिटेक्ट कैंसर, ये साइंस पेज में बहुत आते हैं, मैं रोजाना देता हूं आपको। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब थ्रेट, तीसरे पे आइए, 4 आपके 6 नंबर पूरे हो गए। थ्रेट टू इंडिविजुअल प्राइवेसी बाय यूजिंग एआई इन हेल्थ केयर। AI system require access to large data sets which include sensitive patients information. पेशेंट्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, नो डाउट, और उसका अनऑथराइज एक्सेस और मिसयूज हो सकता है। उसको जो है एआई के यूज करने के लिए जो है क्या थ्रेट है और कैसे बचेंगे। अब साइबर अटैक देखिए, एग्जांपल देना साइबर अटैक का, ये थ्रेट है सबसे बड़ी। क्या है, हेल्थ जर्नी, डेली बेस्ड हेल्थ केयर IT solutions provider had allegedly exposed 4.5 lakh sensitive documents of the patients that include clinical data and personal data like phone number, addresses and payment details. कितनी बड़ी बात है। अब वे फॉरवर्ड में 1-2 लाइन जरूर लिखनी है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमारे पास 7-8 मिनट है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए पहले से तैयार कर लो। इस तरह के एआई के स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, सभी में तैयार कर लो। implementing strong encryption techniques to protect data. Indian government's Digital Personal Data Protection Act 2023 aims to enforce stricter data protection norms and penalties for breaches. Stringent implementation of the Data Protection Act. ये इसकी यदि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट हो जाए ना, स्ट्रिंजेंट हो जाए ना, तो हमारी डाटा की
इससे थ्रेट कम हो जाएगी। अब ये लिखना जरूरी है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये लिख दिया एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको पता है भाई यहाँ से हो सकती है, क्योंकि कोई जब तक एक्ट नहीं होगा तो कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। टेक्निक्स सच एज एनोनिमाइजेशन एंड डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट डाटा कैन बी अप्लाइड। इतना इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया आपने, फिर उसको समझ जाएगा कि ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जो एनोनिमाइजेशन एंड डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट डाटा लिख रहा है। To ensure that even if the data is accessed without authorization, it cannot be traced back to the individual patients. इन टेक्निक से क्या होगा, यदि वो कर भी ले एसेस तो भी नहीं जो है ट्रेस बैक कर सकता इंडिविजुअल पेशेंट्स का। कंडक्टिंग रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद एस्टेब्लिश्ड डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड। रेगुलर जो है सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए पर्सनल डाटा के, क्लिनिकल डाटा के, सभी के थ्रेट से बचने के लिए। तो आपको ये देखिए 4, 4, 8, 2, 10 नंबर, इसमें से आपको 7, 7.5 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर देना चाहता है, देगा नंबर आपको, डोंट वरी, मैं दिलवाऊंगा आपको 125 नंबर पेपर थर्ड में। जो ये कहते हैं 90, 100 से ऊपर आते ही नहीं किसी के, क्यों नहीं आएंगे, हमारे आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोजाना आपको मेन का क्वेश्चन देता हूँ, साथ में न्यूज देता हूँ, इसमें से आप आंसर राइटिंग करो और मुझे भेजो मेल पे, मैं चेक करूंगा। यदि ये प्रैक्टिस, ये आदत आपने डाली ना, 2025 में तो आपके 125-25 सब में आएंगे। 2024 के बच्चे अब शुरू कर दे, बिना एग्जाम के रिजल्ट की इंतजार किए। ये इसमें तो आप कोई कुछ खो ही नहीं सकते ना, 24 में भी काम आएगा, 25 में भी। और यही क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के जो मैं रोजाना देता हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में से बनाता हूँ और एग्जामिनर भी न्यूज़पेपर में से बनाता है। एग्जामिनर भी वही आर्टिकल पढ़ता है जो मैं पढ़ता हूँ, वही है, हमको छोड़ते ही नहीं। एक्सप्लेन पेज से रोजाना एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा इंडियन एक्सप्रेस से। एक क्वेश्चन टेस्ट एंड कंटेस्ट से इतना अच्छा बनता है, इसमें क्वेश्चन भी होते हैं, आंसर भी होते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो मेरी यूजफुल लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पिछली सारी वीडियो कोशिश कीजिए अच्छे पॉइंट उसमें से निकालें, आप नोट्स बनाएं। कोई भी वीडियो कम नहीं है, किसी में से भी मेन और प्रीलिम का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो 23 की है चाहे 24 की है। वीडियो कोई पुरानी नहीं है क्योंकि 23-24 की है। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है, मैगजीन्स पे डिपेंड ना रह के करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ, मेरी वीडियो से कीजिए। और कोई आपको शक शुबा है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आज भी 3 बच्चों की अपॉइंटमेंट है। और जब बच्चे अपॉइंटमेंट लेते हैं, बात करते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, उनका स्ट्रेस जीरो आ जाता है, जीरो। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या है। भाई 10-11 लाख बच्चे हैं, 1,000 बच्चे ने लेना है उन्होंने, और 12-13 हजार बच्चे, 14,000 बच्चे प्रीलिम में पास होने हैं, उसमें 1% की रेशियो है, बस 1%। उस 1% में तो मैं आपको लेके ही आऊंगा यदि आप मेहनत करोगे मेरे साथ। लेकिन मेन में मेरे ये डिटर्मिनेशन है कि रैंक दिलवाना आपका, इस तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।